जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर आपका स्वागत है। बीकॉम सेकेंड ईयर का 2 पेपर हो चुका है, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैट्स। ठीक है ना। स्टैट्स का पेपर जब मैंने गेस किया था तो काफी लोग बोल रहे थे कि ये तो सारा सिलेबस ही बोल दिया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि भैया, अगर आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप, तो सिलेबस अच्छे से देखेंगे तो उसमें 10 पॉइंट है ना। 10 पॉइंट में अगर आपका 7 क्वेश्चन आता है बीकॉम में, तो समझ रहे हैं कि एक यूनिट का आंसर आपको 7, अगर थ्योरी में लिखना है तो 6-7 पेज तो लिखना है। 6 पेज तो मिनिमम लिखना ही है ना। 5-6 पेज। ठीक है, तो 6 पेज में अगर आपको पूरा पॉइंट मतलब पढ़ना पड़ेगा लिखने के लिए। और 10 में से मैंने आपको सिर्फ 5 बोले थे। अब 5 में भी अगर आपको पूरा सिलेबस लग रहा है तो कोई बात नहीं। हालांकि कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है, इसलिए मैं फिर से पेपर गेस करूंगा ऑडिटिंग का, जो आपका तीसरा पेपर है। ऑडिटिंग के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप मतलब लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी ये मत बोलिएगा कि पूरा सिलेबस गेस कर दिए हैं, है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको लिखना ही है। बहुत बड़ा सिलेबस तो है नहीं ऑडिटिंग का। और थ्योरी बेस्ड जो होते हैं उसमें 30 पेज भरना है। और 30 पेज में पूरा सिलेबस कोई नहीं गेस करता। इंपॉर्टेंट जो है मुझे मेजर लग रहा है वही बता रहा हूँ। 1 दिन का 2 दिन का समय काफी है रिवाइज करने के लिए, बाकी साल भर आप पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, थ्योरी के उसमें एक आंसर जब आप लिखिएगा तो मिनिमम 5 से 6 पेज लिखिएगा, और अच्छे से लिखिएगा, पॉइंटर बना के लिखिएगा। इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ये पढ़ लेना। इसका आने का चांस सबसे ज्यादा, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, पहले यूनिट से जो इंट्रोडक्शन से आएगा। और ऑडिट एविडेंस पढ़ लेना। ऑडिट एविडेंस, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का चेंज भी हुआ है, प्रोफेसर्स भी नए आए हैं इस बार यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में। तो फिर पेपर कौन बनाया है, कैसे बनाया है, किस मूड से बनाया है, कुछ प्रोफेसर बीएचयू से आए हैं, है ना, तो पेपर बदल भी सकता है, पेपर का पैटर्न। लास्ट ईयर तक तो थोड़ा इजी पेपर आता था, इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रोसेस पढ़ लीजिएगा। ऑडिट प्रोसेस पूरा पढ़ लेना, इसका भी आने का चांस ज्यादा है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, बस इतना। फर्स्ट यूनिट से इतना ही पढ़ना, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन पढ़ लेना, ऑडिट प्रोसेस पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट और ऑडिट एविडेंस। इसके बाद दूसरे यूनिट से आपको इंटरनल चेक जो है, उसमें भी आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इम्प्लीकेशन, डिस्टिंक्शन विथ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक, मतलब मीनिंग पढ़ लेना इसका, इंटरनल चेक का, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये पढ़ लेना। हम्म। और इसके बाद इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट पढ़ लेना। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक। और वर्क इन प्रोग्रेस, वेजेस एंड सैलरीज भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आया है ये, वेजेस एंड सैलरीज। और एक पढ़ लेना इसमें रेलियंस ऑफ ऑडिटर ऑन इंटरनल चेक सिस्टम। इसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट पे, जो है वॉचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसमें आप पढ़ लीजिएगा सिग्निफिकेंस एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ वाउचिंग, सिग्निफिकेंस एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ वाउचिंग। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक। और उसके बाद वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। थर्ड यूनिट भी यहाँ खत्म हो गई। इसके बाद आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में भी ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ लीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ एसेट और गाइडलाइंस ऑन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट। ठीक। इसके बाद पांचवा यूनिट है। पांचवे यूनिट में आपको पढ़ना है अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, मान लो एक क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें लिख दिया कि एक्सप्लेन करिए। ठीक, उसमें रिम्यूनरेशन को आप एक्सप्लेन करिए, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करिए, क्वालिफिकेशन करिए, तो 4-5 पॉइंटर में रहेगा, ज्यादा नहीं, 1.5-2 से 3 पेज में आपको भरना। दो पूछा, एक क्वेश्चन में 2 पॉइंटर पूछा, 3-3 पेज का लिखना है आपको। राइट ड्यूटीज पढ़ लेना, राइट्स पढ़ लेना, ड्यूटीज पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद जो है प्रिलिमिनरीज ऑफ द ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। ठीक, प्रिलिमिनरीज ऑफ द ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। और कंपनी बुक मत ही पढ़ना, नहीं आएगा, पर आ गया तो मुझे ब्लेम मत करना। पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस है, साल भर आप पढ़े हैं, उसका आपको आउटपुट मिलेगा ही।
छठा यूनिट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें आपको स्कोप पढ़ना है, कंटेंट, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट, बस इतना पढ़ना है छठे यूनिट से। और एक और कंसिडरेशन ऑफ मेकिंग क्वालिफिकेशन, कंसिडरेशन ऑफ मेकिंग क्वालिफिकेशन। फिर आता है सातवां यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी पढ़ लेना। और आठवां यूनिट है आपका कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें आपको पढ़ना है, मीनिंग्स पढ़ लेना, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, बस। फिर आपका लास्ट यूनिट है नाइन्थ, स्पेशल पॉइंट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसको पढ़ लेना। और दूसरा गवर्नमेंट कंपनीज, बस। ऑडिट का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता चुका हूं आपको। देखिए, ये जो गेस्ट पेपर है जो मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, बीकॉम एमकॉम मैंने यहीं से किया है। ये गेस्ट पेपर में अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर इन्वॉल्व है ना, वो किए हैं। काफी टीचर्स हैं जिनका मैं नाम आगे रिवील कर दूंगा, उन लोगों की सहमति से ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा विधाता हूँ या ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर में आप लोग पहुंच गए हो, थोड़ा दिमाग आ गया है, वृद्धि हो गई है, इधर उधर उल्टा सीधा कमेंट करते हो। आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग कमेंट कर देते हो बुरा, तो थोड़ा बुरा लगता है, हर्ट होता है। बाकी ठीक है, ऑडिट का पेपर बढ़िया से लिख के आना, थ्योरी है, इसमें बस जाना, लिखना शुरू करना, लास्ट तक लिख डालना, पूरा 30 पेज है, पूरा भर के आना है, तभी बढ़िया नंबर मिलेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑडिटिंग के लिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।